हिस्ट्री का रिवीजन शुरू करते हैं। इसमें हम प्राचीन भारत की स्थापत्य कला का विकास। प्राचीन भारत में कला एक समृद्ध इतिहास रहा है, जिसमें स्थापत्य, वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत एवं नृत्य सभी शामिल हैं। अगर हम स्थापत्य कला के इतिहास का अवलोकन करते हैं तो हमें यह बात ज्ञात होती है कि इसमें क्रमिक विकास का एक लंबा इतिहास रहा है। इससे विविध कारकों को प्रेरणा मिली है। तो स्थापत्य कला के विकास में बहुत सारे क्षेत्र शामिल हैं। राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और धार्मिक दर्शन, इन सब के आधार पर स्थापत्य कला का विकास हुआ है। तो राजनीतिक कारण क्या थे, मतलब उस समय स्थापत्य के विकास के राजनीतिक कारण। तो कई बार राजनीतिक कारण में स्थापत्य निर्माण निम्नलिखित रूप में के प्रेरक हैं, जैसे कि कई बार स्थापत्य के माध्यम से राजा या शासक दूरवर्ती क्षेत्रों तक अपनी उपस्थिति बनाए रखना चाहते थे तथा उसे राज्य की सीमा भी निर्धारित होती थी। मंदिरों के निर्माण के माध्यम से शासक अपने राजकीय गौरव को व्यक्त करने का प्रयास करते थे। उदाहरण के लिए चोल शासक राजा राज प्रथम ने बृहदेश्वर मंदिर और राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोलचोलपुरम का मंदिर उनकी राजनीतिक विजय का प्रतीक है। तो राजनीतिक विजय के उपलक्ष्य में और आज की सीमा निर्धारण में। तीसरा उनका उद्देश्य, दूसरी सदी के पश्चात विभिन्न राजवंशों ने कुल देवताओं की अवधारणा विकसित कर ली थी, और जैसे विष्णु, शिव, सूर्य और दुर्गा महत्वपूर्ण थे इसमें, और सम्मानित के लिए भी मंदिरों का निर्माण करवाते थे। फिर आर्थिक कारण था, यानी आर्थिक समृद्धि की स्थिति में कलात्मक गतिविधियों को विशेष प्रोत्साहन मिला था। उदाहरण के लिए मौर्य उत्तरकाल में रोम व्यापार के कारण रोम के साथ व्यापार होने लगा तो उससे आर्थिक समृद्धि आई। तो बड़ी संख्या में चैत्य, स्तूप और विहारों का निर्माण किया गया। उसी प्रकार संभवतः गुप्त काल में भी आर्थिक समृद्धि बनी रही और इस काल में बड़ी संख्या में मंदिरों का निर्माण हुआ। फिर सामाजिक कारक क्या थे, तो कई बार सामाजिक समुदाय अपनी पहचान बनाए रखने के लिए मंदिरों का निर्माण कराते थे। उसी प्रकार अपने पूर्वजों को सम्मानित करने के लिए भी मंदिरों का निर्माण कराया जाता था। इसके अतिरिक्त किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मृत्यु पर भी स्मारक के रूप में मंदिर का निर्माण किया जाता था। तो ये मंदिर निर्माण के कारण थे, मंदिर निर्माण किया जाता था। अब धार्मिक एवं दार्शनिक कारक, तो मंदिर निर्माण की गतिविधियां धर्म एवं दर्शन के साथ अभिन्न रूप से जुड़ी रही थीं। अलग अलग धार्मिक पंथ के लोग अपने इष्ट देवता को सम्मान देने के लिए मंदिरों का निर्माण करते थे। जहां तक दर्शन का सवाल है तो स्तूप तथा मंदिर अपने आप में संपूर्ण संसार को व्यक्त करते हैं। स्तूप और मंदिर अपने संसार को व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए स्तूप का अंडाकार भाग मेरू पर्वत को व्यक्त करता है, जिसे संसार के केंद्र में माना जाता है। उसके ऊपर स्तंभ आकाश और जमीन का विभाजक है। तो स्तूप के ऊपर स्तंभ जो है आकाश और जमीन का विभाजक है। उसी प्रकार मंदिर में गर्भगृह मेरू पर्वत का प्रतीक माना जाता है और संसार के केंद्र में स्थित होता है। फिर गर्भगृह के चारों ओर वृत्ताकार प्रदक्षिणा पथ समय की गति को दर्शाता है। मंदिर का ऊंचा शिखर संसार का प्रतीक है। शिखर के ऊपर निर्मित मूर्तियां विभिन्न आकाशचरी प्राणियों का निवास स्थल, यानी आकाश में रहने वाले प्राणियों का निवास स्थल बताया है। फिर मौर्यकालीन स्थापत्य कला, तो इसका गहन संबंध अशोक महान से रहा है तथा इसकी दो प्रमुख विशेषताएं रही। प्रथम, बौद्धिक विचारों को प्रेरित करता है। ये मौर्यकालीन स्थापत्य तो बौद्ध विचारों को प्रेरित करता है। दूसरा, राजकीय संरक्षण में पला बढ़ा इसके निम्नलिखित रूप प्रकट होते हैं। तो अशोक के स्तंभ हैं। अशोक के स्तंभ चूनार पत्थर से निर्मित हैं, यानी चूनार के पत्थरों से बनाए गए हैं। तो चूनार पत्थरों से निर्मित हैं। चूनार पत्थरों से निर्मित एक एकास्म पत्थर से ही निर्मित है, अर्थात एक ही पत्थर पर पूरे स्तंभ का निर्माण किया गया है। इस स्तंभ के दो भाग हैं। प्रथम भाग यष्टि और दूसरा भाग गादुमलाट कहते हैं, हेड होता है ये। यष्टि के अंत में
अवांग मुखी यानी कमल जैसा एक लोटस टाइप होता है, जिसके ऊपर चौकी निर्मित होती है। कहीं कहीं चौकी पर हंस की पत्तियां बनाई गई हैं। सारनाथ की चौकी पर चक्र अंकित है और फिर चौकी के ऊपर पशुओं की आकृतियां बनाई गई थी। पशुओं के साथ घोड़े, हाथी, घोड़े, सांड, शेर का प्रतिनिधित्व मिलता है। यानी ये 4 चीजें मूर्ति के रूप में है। हाथी है, घोड़ा है और शेर है, सांड है। किंतु सारनाथ में 4 शेरों को एक दूसरे के साथ पीठ टिकाए हुए बैठा दिखाया गया है। तो स्तूप है। अब स्तूप तो अशोक के स्तंभ है। अशोक के स्तंभ के बाद है स्तूप। तो अशोक कालीन स्थापत्य के उदाहरण हैं। स्तूप निर्माण उस काल से जुड़ा हुआ है जब स्तूप सांची का महान स्तूप है, जो स्तूप निर्माण की आरंभिक अवस्था को दर्शाता है। सामान्यतः स्तूप एक अर्धवृत्ताकार संरचना होती है। आरंभिक स्तूप ईंटों से निर्मित किया जाता था। ऊपरी भाग समतल होता था, जिसमें हार्मिक या चैम्बर का निर्माण किया जाता था। उसमें बुद्ध अथवा किसी महत्वपूर्ण संत के शरीर के अवशेष रखे जाते थे। हार्मिक के ऊपर एक लकड़ी का स्तंभ निर्मित किया जाता था, जो समय के साथ नष्ट हो गया और स्तूप को एक सी 4 दीवारी से घेरे रहता था। 4 दीवारी से घिरा हुआ स्तूप बनाया जाता था। अब है गुफा वास्तुकला। तो इस तरह का स्तूप था। तो गुफा वास्तुकला तो अशोक के काल में पहाड़ियों को काटकर गुफाओं का निर्माण किया गया था। पहाड़ों काटकर गुफाओं का निर्माण आरंभ हुआ और आरंभिक गुफाएं गया में, बरार की पहाड़ियों में निर्मित की गई। तो गया में और बरार की पहाड़ियों में इन्हें आजीविकों को दान दे दिए थे। आजीवक समुदाय के लोग थे, उनको दान दिया गया था। इसी प्रकार उनके पौत्र दशरथ ने भी नागार्जुन की पहाड़ियों में गुफाएं निर्मित की और आजीविकों को दान में दी। तो दशरथ ने भी ऐसा ही किया था। आरंभिक गुफाएं सादी एवं सामान्य प्रकार की थी, किंतु धीरे धीरे गुफाएं जटिल होती गईं। आरंभिक गुफाओं का निर्माण बहुत ही सादा हुआ था और गुफा के मुख को आयताकार काटा गया था तथा इसमें रहने के लिए निवास स्थल बनाया गया था। इस निवास स्थल की छत को तथा उसके आयताकार दरवाजे पर काली लेप चढ़ाई गई थी। तो उसमें काली लेप चढ़ाई दी गई थी और अशोक द्वारा निर्मित यही गुफा वास्तुकला आगे विकसित होती गई और बौद्धिक मंदिरों तथा फिर पल्लव शासकों के अधीन हिंदू मंदिरों में विकसित हो गई। तो इस तरह मंदिर भी इसी गुफा वास्तुकला से आगे चलकर बनने लगे और विकसित हो गए। अब है मौर्यकालीन। अब है मौर्योत्तरकालीन स्थापत्य कला। इस काल में कला की मूल उत्प्रेरणा बौद्ध धर्म से ही मिली है। तो मौर्योत्तर काल है, इसमें भी बौद्ध धर्म के मिली है इसे। किंतु इस काल में निश्चित ही कला की सामाजिक आधार विकसित हुआ। वस्तुतः जबकि जैसा कि हमने पीछे देखा है कि मौर्य काल राज्य संरक्षण में ही पला बड़ा था, किंतु इस काल में शासक वर्ग के अतिरिक्त कुलीन और व्यापारी और भिक्षु भिक्षुणियों ने भी कला को संरक्षण दिया। इस काल में स्थापत्य कला के निम्नलिखित रूप देखने को मिलते हैं, जैसे स्तूप। स्तूप का निर्माण मौर्योत्तर में हुआ। तो मौर्योत्तर काल में स्तूप कला का बेहतर विकास देखने को मिलता है, जबकि निम्नलिखित विशेषताएं थीं। तो इसमें मौर्योत्तर में और अच्छा देखा है। इसमें एक अर्धवृत्ताकार आकृति थी। इसका निर्माण ईंटों से किया जाता था, परंतु ऊपर से पत्थर बिछाए जाते थे। इसका ऊपरी भाग समतल होता था। इसमें एक चैम्बर का निर्माण किया जाता था, इसमें हार्मिक कहते थे और इसमें किसी पवित्र व्यक्ति के अवशेष रखे जाते थे। इसके प्रस्तर पर एक स्तंभ बनाया जाता है। इसके ऊपर एक प्रस्तर का स्तंभ बनाया जाता था और जिस पर 3 छतरियां बनाई जाती थी। करुणा, सहनशीलता और उदारता का प्रतीक थी। तो करुणा, सहनशीलता और उदारता का प्रतीक थी। इसके चारों ओर वेदिका का निर्माण किया जाता था, जो प्रदक्षिणा पथ का कार्य करती थी।
फिर इसके चार दीवारी को घेरा जाता था, चारों दीवारी से घेरा जाता था, जिसमें सभी ओर से भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाता था तथा इस प्रवेश द्वार पर मानव और पशु की आकृति, प्रवेश द्वार जो था उसमें मानव की और पशु की आकृतियां बनाई जाती थी। स्तूप के विषय में दिलचस्प तथ्य है कि बौद्ध पंथ के लोकप्रिय स्वरूप को प्रकट करता है। वस्तुतः स्तूप कला में लोक कथानक, लोक जीवन से जुड़ी हुई घटनाओं को आत्मसात करते हुए बौद्ध आदर्श में परिवर्तित कर दिया गया। जैसे लोक जीवन में जुड़ा था जो पहले, फिर बौद्ध आदर्शों में परिवर्तित हो गया। अगर एक तरह से देखा जाए तो स्तूप पूर्ण संकल्पना ही जनजाति तस्तों से ली गई है, तो जनजातियों से ली गई है। किसी जनजातीय मुखिया की मृत्यु के पश्चात उसकी समाधि पर एक टीला बनाया जाता था और बौद्ध पंथ ने उसे स्तूप के रूप में अपना लिया। तो स्तूप एक अर्धवृत्ताकार स्थापत्य के रूप में निर्मित किया गया और फिर इसके केंद्र में कक्ष में मृत जो केंद्र होता था उसमें मृत व्यक्ति का अवशेष रखा जाना भी समाधि का प्रतीक अर्थ बताता है। फिर स्तूप के अवशेषों द्वारा जो पशु या मानव मूर्तियां निर्मित की जाती थी उसका भी संबंध लोक जीवन या लोक कथानकों से रहा था। तो स्तूप के पास जो मूर्तियां, मानव मूर्तियां थी, पशु की मूर्तियां, उसका भी लोक जीवन से की कथाओं से वर्णन होता है। उदाहरण के लिए पशु के रूप में हाथी, घोड़ा, बाघ, बंदर का संबंध लोक कथानकों से था, परंतु बौद्ध पंथ ने उन्हें अपने आदर्श रूप में समाहित कर लिया। हाथी महात्मा बुद्ध की माता के गर्भ में आने का प्रतीक है और सांड उनके यौवन का प्रतीक है। घोड़ा ग्रह त्याग का प्रतीक बन गया। चूँकि लोक देवता के रूप में यक्ष यक्षिणियों का इस काल में यक्षिणियाँ थीं, तो यक्ष यक्षिणियों का काल में काफ़ी महत्व था, अतः स्तूप के प्रवेश द्वार पर उनकी भी मूर्तियाँ बनाई गईं, उन्हें बौद्ध आदर्शों में समाहित किया गया। फिर उसी प्रकार देवताओं के रूप में नाग नागिन भी महत्व था, तो मूर्तियों में नाग नागिन को भी शामिल किया गया। फिर एक दिलचस्प तथ्य यह है कि लोक कथानकों में साल भंजिका काफी प्रसिद्ध थी, तो यह समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती थी साल भंजिका। इसके विषय में प्रचलित था कि अगर पेड़ के पत्तों को छूती तो वो फूल बन जाते थे। अगर हम सांची के स्तूप के प्रवेश द्वार पर देखते हैं तो हमें पेड़ की शाखा से लटकी हुई साल भंजिका की मूर्ति दिखाई पड़ती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बौद्ध पंथ ने अपनी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए लोक प्रचलित कथानकों और बौद्धिक आदर्शों में परिवर्तन किया, फिर उसे स्तूप कला में शामिल कर दिया। तो लोक कथाएं जो थी उसके आदर्शों को अपने में शामिल कर लिया और फिर उसे स्तूप में शामिल कर लिया और स्तूप बन गया। अब है आरंभिक बौद्ध स्तूप कला लोक वर्ण विषयों एवं कथानकों को चित्रित करते हुए बौद्ध आदर्शों की सफलता की व्याख्या करती है। तो इस संबंध में विशदीकरण कीजिए। बुद्ध पंथ एक सबल तत्व रहा। जन सामान्य के साथ इसका जुड़ाव, जन सामान्य के द्वारा इसकी व्यापक स्वीकृति, इस तरह जहाँ लोग भाषा लिपि को ग्रहण किया था वहीं दूसरी तरफ उसने लोक प्रचलित सांस्कृतिक प्रतीक को भी अपनाया। यानी बौद्ध पंथ जो था उसने लोक संस्कृति को भी अपनाया और लोगों की भाषा यानी पाली को भी अपनाया और सांस्कृतिक प्रतीकों को भी अपनाया था। वस्तुतः बौद्ध धर्म की व्याख्या स्थापत्य शैली यानी स्तूप कला लोक जीवन से की गई थी। यह क्रमिक रूप से विकसित हुई। जैसा कि हम जानते हैं कि जनजाति पद्धति में मुखिया अथवा सरदार की मृत्यु के उपरांत संस्कार के पश्चात एक छोटे से टीले बनाने की परंपरा प्रचलित थी और बौद्ध पंथ ने इसे परंपरा को अपना लिया था।
तो बौद्ध पंथ ने इस परंपरा को अपना लिया था और उसी प्रकार जन सामान्य के बीच गैर आर्य पंथों का गहरा प्रभाव भी था। इसमें एक यक्षिणियों की पूजा, मौर्य काल में भी लोक कला के रूप में यक्षिणियों की प्रतिमाएं बनाई जाती थीं। आगे बौद्ध पंथ ने स्तूप कला के साथ भी इसे जोड़ लिया। फिर इस प्रकार जन सामान्य के बीच नाग पूजा, पशु पूजा, वृक्ष पूजा आदि प्रचलित थे। तो जनजाति लोगों में जन सामान्य लोग करते थे। स्तूप कला में धीरे धीरे सभी को आत्मसात किया, यानी अपने में अपना लिया। फिर जैसे ही हम देखते हैं कि मौर्य काल में स्तूप कला राजकीय संरक्षण में पड़ी बड़ी थी, वहीं किंतु ईसा की आरंभिक शताब्दी में कला सामाजिक आधार विकसित हुए, समाज द्वारा उसे संरक्षण मिलने लगा। अशोक ने अपने धर्म के प्रसार के क्रम में लोक उत्सव, समाज में जो समारोह होते थे, समारोह एवं कुछ अन्य कार्यक्रमों को हतोत्साहित किया था। किंतु मौर्य काल के पश्चात एक बार फिर इन तत्वों का प्रभाव बढ़ गया तथा इन्हें समकालीन धर्म कला दोनों पर अपना प्रभाव छोड़ा। स्तूप अर्धवृत्ताकार गुम्बद की तरह होते थे, जो जनजातीय लोगों के मृतक संस्कार के टीलों की तरह था। उनके केंद्र में हार्मिक था, जिसमें किसी मृत व्यक्ति के अवशेषों को रखा जाता था। तो उसके साथ वेदिका प्रवेश द्वार भी निर्मित किए गए थे। वेदिका प्रवेश द्वार विभिन्न प्रकार के पशुओं, नाग एवं लोक जीवन से जुड़ी अनेक मूर्तियां बनाई गई थी उस पर दरवाजे पर। तो बौद्ध पंथ ने धीरे धीरे धर्म को आत्मसात कर लिया था। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बौद्ध पंथ प्रमुख शैली लोक जीवन से जुड़ी हुई थी और लोक प्रचलित तथ्यों को लोक क्रमिक रूप से विकसित हुई थी। चैत्य का विकास हुआ। तो चैत्य जो थे बौद्धों का एक पूजा ग्रह था। चैत्य अधिकांश चैत्य पहाड़ों को काटकर निर्मित किए गए थे। मौर्यकालीन गुफा वास्तुकला के विकसित रूप थे, यानी मौर्य काल में गुफा का जो विकसित रूप था वो चैत्य था। सामान्यतः चैत्य आयताकार होते थे तथा उनकी अंतिम किनारे पर अर्धवृत्ताकार होते थे। इनके केंद्र में एक स्तूप का निर्माण किया जाता था। इसका उद्देश्य उपासना था। फिर स्तूप के साथ मानव मूर्तियां भी जुड़ने लगीं और स्तूप की छत को घोड़े के नाल की आकृति में काटा जाने लगा ताकि उसमें होकर रोशनी स्तूप के ऊपर पड़े। इसे चैत्य खिड़की कहा जाता था। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण तकनीक थी। सातवाहनों के अधीन पश्चिम भारत ने पहाड़ों को काटकर सातवाहन आए, तो सातवाहनों ने पश्चिम भाग में उनका अनेक स्तूप बनवाए थे। उदाहरण के लिए नासिक, भज के कनेहरी, कार्ले और पीतल खेरा आदि में इस तरह के स्तूप बने हैं। फिर विहारों का निर्माण हुआ इस समय। अगर चैत्य बौद्ध के पूजा स्थल थे तो फिर विहार भिक्षुओं का निवास स्थल थे। जहाँ जहाँ चैत्यों का निर्माण है वहाँ निवास स्थल के रूप में विहारों का निर्माण भी हुआ। विहार भी पत्थरों को काटकर निर्मित किए गए थे, किंतु मौर्यकालीन गुफा वास्तुकला की तुलना में कहीं अधिक विकसित हो गए थे। तो विहारों में बरामदे के साथ साथ कई कमरों का भी निर्माण किया गया था। तो इसमें इस टाइप के बरामदे और का निर्माण किया गया था। अब गुप्तकालीन स्थापत्य कला। तो गुप्त काल में कैसी स्थापत्य थी? गुप्त काल में कला और साहित्य ने क्लासिकल मापदंड स्थापित कर लिया था। उस उत्कृष्ट सौंदर्य बोध के असाधारण प्रतिमान के कारण ही इसे स्वर्ण युग की संज्ञा भी से अभिव्यक्त किया। फिर गुप्त काल को मूल उत्प्रेरणा ब्राह्मण पंथ से मिली है। तो गुप्त काल की प्रेरणा कहाँ है? ब्राह्मण पंथों से मिली है, यद्यपि इनमें अन्य पंथों का भी प्रभाव बना रहा। तो गुप्त में और चीज़ों का भी प्रभाव बना रहा। पहला है धार्मिक स्थापत्य।
इस काल में धार्मिक स्थापत्य के दो स्वरूप दिखाई पड़ते हैं, पहला गुफा मंदिर, फिर इमारती मंदिर। गुफा मंदिर क्या है? तो इस काल में गुफा स्थापत्य पूर्ण रूप से बौद्ध स्थापत्य कहा जाता था। गुफा जो स्थापत्य गुप्त काल में पूर्ण रूप से बौद्ध स्थापत्य कहा जा सकता है। इसके केवल कुछ अवसाद हैं। उदाहरण के लिए उदयगिरी में एक ब्राह्मणवादी गुफा में एक अभिलेख है जो चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकाल का है। यहाँ विष्णु की 12 प्रतिमा सर्वोत्कृष्ट रचना है जो कि अवतारवाद की पूर्ण अभिव्यक्ति करती है। फिर विष्णु के साथ यहाँ शैव जैन धर्म के भी संबंधित गुफाएं हैं। तो उदयगिरी में गुफाएं बनी हैं। तो उदयगिरी की गुफा मंदिर स्वतंत्र रूप से बने मंदिरों के बीच संक्रमण की अवस्था को दर्शाते हैं, क्योंकि इसके अलावा इस काल में अजंता बाघ की गुफाएं सबसे प्रसिद्ध कही जा सकती हैं जो बौद्ध धर्म के संबंध में थी। तो अजंता की गुफाएं और बाघ की गुफाएं ये बहुत प्रसिद्ध थी गुप्त काल में। फिर इसी समय इमारती मंदिर का निर्माण। तो इमारती मंदिर का निर्माण गुप्त काल भारतीय मंदिर स्थापत्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण समय का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि इस काल में मंदिर स्थापत्य अपनी शिशु अवस्था में थे, किंतु इसमें एक विकासात्मक क्रम भी दृष्टिगोचर है। इस काल का सबसे आरंभिक उदाहरण सांची का मंदिर संख्या 17 है। तो सांची का जो मंदिर है उनमें इमारती मंदिर का उदाहरण 17 है। सांची का मंदिर संख्या 17। इसके साथ ही इस समय तिगवा का विष्णु मंदिर और भुमरा और खेहा का शिव मंदिर, फिर नाचन कुठार का पार्वती मंदिर, दह पार्वती मंदिर असम में है, और देवगढ़ का दशावतार मंदिर है जो प्रमुख हैं। तो इमारती मंदिरों में ये मंदिर प्रमुख हैं। देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर पंचायतन शैली का प्राचीनतम उदाहरण है। तो पंचायतन जो शैली है उसका प्राचीनतम उदाहरण है। मंदिर स्थापत्य के ये सभी उदाहरण प्रस्तर निर्मित हैं। तो प्रस्तर से निर्मित किए गए हैं। इन पत्थरों से बने मंदिरों के साथ साथ ईंट से बने मंदिर भी इस काल में बड़ी संख्या में बनाए गए हैं, और ईंट के मंदिर भी बनाए गए हैं। इनमें मुख्य मंदिर भीतर गांव यानी कानपुर है, फिर पहाड़पुर बांग्लादेश, और फिर सिरपुर छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। तो इस तरह के यहाँ मंदिर बनाए गए हैं, सांची के मंदिर बनाए गए हैं। अब इसमें देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। तो स्तूप और चैत्य विहारों का विकास। इसमें स्तूप का विकास, चैत्य और विहार मंदिरों के अतिरिक्त इस काल में स्तूप और चैत्य विहारों का भी निर्माण हुआ था। स्तूप का, चैत्य का और विहार का। फिर स्तूप का, चैत्य का और विहार का जो बौद्ध स्तूप, चैत्य और विहार बन गए। फिर यहाँ बौद्ध स्तूप जो थे, स्तूप, चैत्य और विहार बन गए, और इनके प्रमुख उदाहरण जैजिलिया, चादर, सदा, गंधार और तक्षशिला में पाए जाते हैं। पूर्व भारत में सारनाथ स्थित धार्मिक स्तूप इस काल में विकसित किए गए जो आकार को ढालाकार देते हैं, ढाल के आकार के हैं ये प्राचीन स्तूप। है पूर्व मध्यकालीन स्थापत्य कला। तो पूर्व मध्यकालीन स्थापत्य, पूर्व मध्यकाल में कला और स्थापत्य के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण विकास हुआ। इस समय उत्तर भारत में कश्मीर, राजस्थान, उड़ीसा सहित अन्य क्षेत्रों में भी स्थापत्य और मूर्तिकला की विशिष्ट क्षेत्रीय शैलियाँ विकसित हुई थीं। इसके साथ ही प्रायद्वीप भारत में राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव, तो प्रायद्वीप भारत में राष्ट्रकूट आ गए, चालुक्य आ गए और पल्लव, तथा चोलों के अधीन विशाल स्तंभ का निर्माण विशाल स्तर पर निर्माण कार्य हुआ। फिर पूर्व मध्यकाल तक भारत में मंदिर स्थापत्य निर्माण की 3 स्वतंत्र शैलियों का वर्णन मिलता
मिलता है। नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। नागर शैली का क्षेत्र कश्मीर से लेकर विंध्य क्षेत्र तक था। तो नागर शैली उत्तर में कश्मीर से विंध्य क्षेत्र तक विकसित थी। वहीं कृष्णा कावेरी नदियों के बीच वाली जो भूमि थी, भूमि में द्रविड़ शैली की उत्कृष्ट भूमिका दिखती है, तो वहाँ द्रविड़ शैली विकसित हुई। जबकि बेसर शैली का क्षेत्र विंध्य क्षेत्र से कृष्णा नदी के बीच का है, तो विंध्याचल से कृष्णा के बीच का है। तीनों शैलियों की विशेषताएं निम्न हैं, तो तीनों की अपनी अपनी विशेषताएं भी हैं। पहली है नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। तो इस तरह की जो शैलियाँ हैं, नागर शैली जो है इसमें मंदिर की आधारभूत योजना वर्गाकार है और जिसमें एक ऊंचे चौतरे पर बनाया गया है, तो वर्गाकार रूप में से गोल में और ऊंचे चौतरे पर बनाया गया है। द्रविड़ शैली में मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता पिरामिड है, पिरामिडीय शिखर है, यानी पिरामिड इस टाइप का पिरामिड के आकार का शिखर द्रविड़ में, जिसका उत्थान उत्तरोत्तर छोटी मंजिल के रूप में होता हुआ। फिर बेसर शैली एक संक्रमण शैली है, संकर शैली कहा जाता है, दोनों मिलकर बनी हैं। बेसर का शाब्दिक अर्थ खच्चर होता है, जिसमें उत्तर और दक्षिण दोनों शैलियों के तत्व दिखाई देते हैं, तो उत्तर और दक्षिण दोनों के तत्व दिखाई देते हैं बेसर शैली में। मंदिर का उत्थान इसके उत्तर शिखर से रेखांकित होता है, तो मंदिर का उत्थान उत्तर शिखर में होता है। इसमें शिखर के ऊपर स्तूपिका बनी होती है, तो एक स्तूप टाइप का बना होता है और इसकी छत, इसमें क्या है बेसर में, इसमें छत विहीन प्रदक्षिणा पथ का विद्यमान होता है। फिर शिखर के ऊपर आमलक बनाया जाता है और इसके ऊपर कलश, तो इसके ऊपर आमलक, शिखर के ऊपर एक आमलक बनाया जाता है और उसके ऊपर कलश बनाया जाता है। इस मंदिर के चारों ओर प्राचीर के मध्य तोरण द्वार का निर्माण होता है, जो गोपुरम कहलाता है। तो मंदिर के चारों ओर प्राचीर का निर्माण होता है, मध्य होता है, जो तोरण द्वार कहलाता है। मंदिर की दीवार पर रथ तथा नियोजन दिखाई देता है, तो मंदिर की दीवार पर रथ दिखाई देते हैं इसमें बेसर में। फिर विकसित मंदिर में मुख्य शिखर के अतिरिक्त सजावट के लिए गौण शिखर भी होते हैं, यानी एक शिखर मुख्य होता है फिर और गौण शिखर भी सजावट के लिए इस तरह से बने होते हैं, निर्मित किए जाते हैं, इन्हें उप श्रृंखला कहा जाता है। फिर इसमें मंदिर के परिसर में अनेक मंडपों का निर्माण होता है, एक मंडप, दो मंडप, इस तरह से मंडप बने होते हैं परिसर में। इसमें अलंकार के लिए नागर और द्रविड़ शैलियों की विशेषता का उपयोग किया जाता है, तो इस तरह से शैलियाँ हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। ये लिंगराज का मंदिर है भुवनेश्वर का। राष्ट्रकूट स्थापत्य कला, तो राष्ट्रकूट में स्थापत्य कैसा था, तो उसके संबंध में है। राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला, तो राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला, राष्ट्रकूट शासक सेमंत जो शैव अनुयायी थे, अतः उनके काल में शैव मंदिर और मूर्तियों का ही निर्माण प्रधान रूप से हुआ, जैसे एलोरा, एलिफेंटा, फिर जोगेश्वरी, मंडवेश्वर जैसे स्थापत्य कलाकृतियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध केंद्र थे। इसमें एलोरा और एलिफेंटा विशेष उल्लेखनीय है, तो एलोरा की गुफा, एलिफेंटा यहाँ स्थापत्य महत्वपूर्ण है। फिर एलोरा, तो एलोरा जो है स्थापत्य, यानी एलोरा स्थापत्य ब्राह्मण, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों के लिए संबंधित है। उत्कृष्ट बौद्ध और जैन गुफाओं के अतिरिक्त एलोरा गुफा को भव्य कैलाश मंदिर के कारण भी जाना जाता है, तो एलोरा में कैलाश मंदिर की प्रतिमा शास्त्रीय निरूपण में शिव और पार्वती और कैलाश पार्वती को हिलाता हुआ रावण, इन सबकी प्रतिमाएं हैं। शिव पार्वती की और कैलाश पर शिव को हिलाता रावण। फिर दुर्गा, विष्णु और सप्त
चित्रकाएँ यानी गंगा, गणेश, यमुना, सरस्वती देवियों को भी स्थान मिला है। वस्तुतः कैलाश मंदिर को उपमहाद्वीप की गुफा स्थापत्य का चरम उत्कर्ष माना जाता है। तो ये एलोरा का गुफा मंदिर जो है इसमें कैलाश मंदिर प्रमुख है। फिर है एलिफेंटा में सर्वाधिक सुंदर प्रतिमाएं और महेश्वर की हैं। तो एलिफेंटा में सुंदर प्रतिमा महेश की हैं। फिर चालुक्य कालीन स्थापत्य। तो चालुक्य कालीन में दक्कन में कर्नाटक में कई स्थानों पर मंदिर के गुफा स्थापत्य और स्वतंत्र रचनाओं के पूर्व मध्यकालीन उदाहरण मिलते हैं। तो मंदिर में भी गुफाएं हैं और स्वतंत्र रूप से भी चालुक्यों ने बनवाई हैं। इसमें बादामी और एलोरा प्रारंभिक स्थापत्य कला हैं जो 6वीं से 8वीं सदी की शुरुआती वर्ष में थे, इसका प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर स्थापत्य काल में दूसरे और अपेक्षाकृत भव्य चरण का प्रतिनिधित्व 8वीं सदी में पट्टदकल में बने हुए मंदिरों के द्वारा हुआ है। तो 8वीं सदी है, तो 8वीं सदी में पट्टदकल में बने हुए मंदिरों के द्वारा हैं। चालुक्यों के जो मंदिर है, चालुक्य के मंदिर स्थापत्य में उत्तर और दक्षिण दोनों की स्थापत्य विशेषताएं दिखाई देती हैं, किंतु इन शताब्दियों में दक्कन के स्थापत्य का अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी तैयार हो गया था। फिर ऐहोल जो है वहाँ के गुफा मंदिर विद्यमान है। इनकी प्रभावशालीता है जैसे कि जैन और दूसरा शैव, दोनों में अंतर दीवारों ये अत्यधिक अलंकृत हैं। तो दोनों में अंदर की जो दीवारें हैं वो अलंकृत बनाई गई हैं ऐहोल में। तो ये जैन धर्म के लिए हैं ऐहोल और शैव के लिए हैं। फिर है बादामी में स्थापत्य है जो वह बादामी की गुफाएं लाल बलुआ पत्थरों को काट कर बनाई गई हैं। यहाँ 3 प्रमुख गुफाएं, सबसे बड़ी गुफा है वैष्णव है, जबकि एक शैव और दूसरी जैन है। तो सबसे बड़ी गुफा वैष्णव है, फिर एक शैव की है, एक जैन की है बादामी की गुफाएं। फिर पट्टादकल में 10 मंदिर प्राप्त होते हैं, जिसमें विरूपाक्ष मंदिर सर्वाधिक सुंदर और आकर्षक है। यह शिव को समर्पित है। तो विरूपाक्ष मंदिर है पट्टदकल में और शिव को समर्पित है तथा इसका निर्माण लोक महादेवी ने करवाया था। तो लोक महादेवी ने इसका निर्माण करवाया है। फिर होयसल स्थापत्य। तो होयसल काल जो है, होयसल के समय तो दक्कन के मंदिर में स्थापत्य का दूसरा चरण है, दूसरा महत्वपूर्ण है। होयसल राजवंश से जुड़ा हुआ, जिन्होंने दक्षिणी कर्नाटक में अपनी राजधानी द्वारिका समुद्र के शासन यानी द्वार समुद्र वहाँ में शासन किया। इस काल के मंदिरों में अवशेष हेलविड और बेलूर तथा सोमनाथपुर में मिलते हैं। तो यहाँ के अवशेष हेलविड में, बेलूर में और सोमनाथपुर में मिलते हैं होयसल स्थापत्य के अवशेष। इसमें सबसे भव्य मंदिर 12वीं सदी के हेलविड में बना है। तो 12वीं सदी के हेलविड में सबसे बड़ा मंदिर बना है होयसलेश्वर मंदिर है, जबकि बेलूर स्थित केशव मंदिर एक विशाल आंगन के बने अनेक मंडपों का समुच्चय है। तो विशाल आंगन के बने समुच्चय मंडपों का समुच्चय है। सोमनाथपुर में 13वीं सदी का केशव मंदिर, 13वीं सदी में कौन बना? तो केशव मंदिर। फिर होयसल कालीन स्थापत्य और मूर्ति कला के चरम बिंदुओं कहा जा सकता है। तो इस तरह से यहाँ मंदिर है। ये पट्टदकल का विरूपाक्ष मंदिर एवं पापानाथ का मंदिर है। पल्लव स्थापत्य कला। तो पल्लवों के समय जो स्थापत्य बने, पल्लव स्थापत्य कला। दक्षिण भारत में प्रास्तरीय स्थापत्य कला का इतिहास 7वीं सदी में भक्ति की बढ़ती लोकप्रियता से जुड़ा हुआ है। तो भक्ति दक्षिण में बढ़ी जब, तो पल्लव वास्तुकला ही दक्षिण की द्रविड़ कला शैली का आधार बन गई। तो पल्लव की जो वास्तुकला है, पल्लवकालीन जो उस समय वास्तुकला थी, तो वही दक्षिण में द्रविड़ शैली का आधार बन गई और उसी से दक्षिण भारतीय स्थापत्य के 3 प्रमुख अंगों का जन्म हुआ, जैसे मंडप, रथ
और विशाल मंदिर। महान कलाविद पारसी और ब्राउन ने पल्लव वास्तुकला के विकास की शैलियों को 4 भागों में विभाजित किया है। तो पल्लव काल की जो स्थापत्य है उसको 4 भागों में विभाजित किया है। अब है महेंद्र वर्मन शैली। तो महेंद्र वर्मन शैली में मंडप शैली की प्रधानता है, यानी मंडप मिले हैं हम। मंडप से आशय है स्तंभों पर टिका हुआ एक हॉल जो गर्भगृह के सामने निर्मित किया जाता है, जिसमें संगीत, नृत्य, संकीर्तन और अन्य प्रकार के अनुष्ठान किए जाते हैं। तो महेंद्र वर्मन ने बनवाया था, महेंद्र वर्मन कालीन स्थापत्य, इसमें मंडप प्रमुख है। तरह मामल शैली। तो इस शैली का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम और महामल्ल के काल में हुआ। तो नरसिंह वर्मन के प्रथम के काल में हुआ ये, और वो महेंद्र वर्मन के था। इसके अंतर 2 प्रकार के स्मारक बने हैं। पहला मंडप है और फिर एकाश्म मंदिर, यानी मंदिर में रथ हैं। इस शैली में निर्मित सभी स्मारक मामल्लपुरम में विद्यमान है। यहाँ मुख्य पर्वत 10 मंडप बनाए गए हैं, जिनमें आदि विहार मंडप और महिष मर्दिनी मंडप। तो आदि विहार मंडप और महिष मर्दिनी मंडप, फिर रामानुज मंडप आदि विशेष प्रसिद्ध है। तो तीनों प्रकार के मंडप प्रसिद्ध हैं। महामल्ल शैली की दूसरी रचना रथ और अथवा एकाश्म मंदिर है। तो दूसरी रचना रथ के समान मंदिर बनाए गए हैं। इस लकड़ी के रथ की अनुकृति है। इसे पहाड़ से अलग करके तारा सकर बनाया गया है। महामल्लपुरम में कुल 8 रथों का निर्माण हुआ है। 8 रथों का निर्माण किया गया, जिसमें सबसे बड़ा रथ युधिष्ठिर का है तथा सबसे छोटा द्रौपदी रथ है। तो इस तरह के 8 रथ बनाए गए हैं। राज सिंह शैली। इस काल में भी पहाड़ों को काटकर मंदिर बनाए जाते थे। उदाहरण के लिए कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर है कांचीपुरम में। और परंतु इस शैली में पहली बार स्वतंत्र रूप से बनाए गए मंदिर के उदाहरण हैं महाबलीपुरम का तटीय मंदिर। तो महाबलीपुरम में तटीय मंदिर बनाया गया है जो स्वतंत्र रूप से बना है। इस मंदिर के विकास तक हमें द्रविड़ स्थापत्य शैली की लगभग सभी आधारभूत विशेषताएं विकसित होती दिखाई देती हैं। तो राज सिंह के समय है, राज सिंह शैली, उसमें सभी विशेषताएं हैं। और द्रविड़ स्थापत्य शैली की लगभग सभी आधारभूत विशेषताएं विकसित होती दिखाई देती हैं। यह यथा स्तंभ, मंडप का निर्माण और खंडीय शिखर और स्तूपिका आदि हैं। इसमें इस तरह का मंदिर है। महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, युधिष्ठिर का रथ भी है इसमें। अब है नंदी वर्मन शैली। इस शैली के अंतर्गत अपेक्षाकृत छोटे मंदिरों का निर्माण है। नंदी वर्मन शैली में छोटे मंदिर, उदाहरण के लिए कांची के मुक्तेश्वर एवं मतंगेश्वर मंदिर और गुड्डी मल्लमम और परशुरामेश्वर आदि मंदिर है। तो परशुरामेश्वर मंदिर है, गुड्डी मल्लमम है, मतंगेश्वर मंदिर है। तो इस तरह पता नहीं है, नंदी वर्मन शैली के मंदिर हैं जी। इस शैली की दृष्टि से धर्मराज रथ की अनुकृति प्रतीत होती है। फिर चोल स्थापत्य। चोलों के समय, तो चोल वंशी शासक उत्साही निर्माता थे। चोल कालों में उत्साही निर्माता थे। उनके समय में कला स्थापत्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई चोलों के समय। तो चोल काल में दक्षिण भारतीय कला स्वर्ण युग कहा जाता है। तो चोलों के समय स्वर्ण युग कहा जाता है। स्थापत्य कला के क्षेत्र में स्थापत्य के विकास में मुख्यतया 3 चरण दिखाई देते हैं। तो प्रारंभ चरण जो है 850 से 995 ईस्वी का है। मध्य वाला चरण 995 से 1070 ईस्वी का है। फिर उत्तर काल का जो चरण है 1070 से 1270 ईस्वी का है।
तो चोल स्थापत्य के प्राचीनतम चरण का प्रतिनिधित्व नार्थमलाई का शिव मंदिर करता है। तो प्राचीन चरण का प्रतिनिधित्व करता है नार्थमलाई का शिव मंदिर। इस प्रकार का दूसरा मंदिर कन्नूर का बाल सुब्रह्मण्यम मंदिर है। इसके आदित्य प्रथम ने बनवाया था। तो इसे आदित्य प्रथम ने बनाया था और बाल सुब्रह्मण्यम मंदिर है। इसी समय एक अन्य मंदिर कुंभकोणम में बनवाया और नागेश्वर मंदिर आदि प्रमुख हैं। चोल मंदिर स्थापत्य का दूसरा चरण तो आदि प्रथम है और पारंतर प्रथम, आदित्य प्रथम और पारंतक प्रथम के काल को कहा जा सकता है दूसरा स्थापत्य का चरण। तो पारंतक प्रथम के काल में निर्मित श्री निवास लल्लूर का कोरंगनाथ मंदिर इस चरण का प्रमुख उदाहरण है। चोल मंदिर स्थापत्य का तीसरा चरण है उसे कहते हैं सैम्बियन महादेवी का तथा राजा राज प्रथम के शासनकाल। तो राजा राज जो प्रथम चोलकालीन राजा थे, राजा राज प्रथम, उनके समय का है तीसरा चरण। इस काल की शुरुआती दौर को कहा जा सकता है। फिर इस चरण में चोल स्थापत्य कला का चरम उत्कर्ष है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर में देखा जा सकता है। तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर राजा राज प्रथम के समय का है। इसका विमान 60 मीटर लंबा है तथा इसमें शिखर अत्यंत विशाल हैं। तो शिखर विशाल हैं, 60 मीटर लंबा विमान बनाया गया है। इस मंदिर को अपने काल का सबसे भव्य मंदिर कहा जा सकता है। फिर चोल मंदिर स्थापत्य के अंतिम चरण की विमान की तुलना में गोपुरम अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए और तथ्य का अवलोकन चिदम्बरम के शिव मंदिर से किया जा सकता है। इससे गोपुरम प्रथम हो गए। बृहदेश्वर मंदिर या तंजौर, ये है बृहदेश्वर मंदिर तंजौर का। अब प्रश्न है कि मंदिर वास्तुकला के विकास में चोल वास्तुकला को अपने शब्दों में बताना है कि चोल स्थापत्य कला किस तरह से थी। ये चोल है, फिर मूर्ति कला आ जाएगी। मंदिर वास्तुकला में द्रविड़ स्थापत्य की आधारभूत संरचना पल्लव शासकों के अधीन विकसित हुई थी। तो स्थापत्य कला की आधारभूत संरचना पल्लवों के अधीन विकसित हुई थी, किंतु उसका उत्कृष्ट स्पष्ट वास्तविक रूप चोल के काल में निखर कर आया। चोल कालीन स्थापत्य में मंडप हैं, चोल कालों में शिखर हैं, मंडप हैं और विमान के साथ साथ गोपुरम भी विकास देखा गया है। मंडप जो निर्माण हुए तो मंडप निर्माण का स्तंभ युक्त हॉल के रूप में अनुष्ठानिक कार्य पूर्ण करने के लिए किया जाता था। स्तंभों पर टिका हुआ एक हॉल है और उसमें अनुष्ठानिक काम किए जाते थे। उसी प्रकार गर्भगृह के ऊपर खंडीय शिखर का निर्माण किया जाता है जो ऊपर जाते हुए उत्तरोत्तर छोटा होता जाता है। तो इसके ऊपर स्तूपिका निर्मित की जाती है और अंतुंग शिखर के मध्य में चोल शासकों ने अपने राजस्व के गौरव को व्यक्त किया है। फिर गर्भगृह से लेकर स्तूपिका तक की उठानी को विमान कहा जाता था। तो गर्भगृह से स्तूपिका तक की जो उठानी है विमान कहा जाता था। तो इस काल में मंदिर के क्षैतिज विस्तार को देखते हुए ऊंचे प्रवेश द्वार बनाए जाता है जिससे गोपुरम कहा जाता है। तो ऊंचे प्रवेश द्वार हैं उन्हें गोपुरम कहा गया। फिर चोल शासक राजा राज प्रथम के द्वारा निर्मित बृहदेश्वर मंदिर, राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्मित गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर निर्माण कला की विकास को दर्शाता है, यानी विकास अवस्था को दर्शाते हैं जी।
अब है अगला प्रश्न, प्राचीन काल में स्थापत्य के विकास को प्रेरित करने में राजनैतिक, आर्थिक, यानी प्राचीन काल को जो स्थापत्य है उसको विकास किस तरह से हुआ, उसमें राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट करना है। तो प्राचीन काल में स्थापत्य के निर्माण में कई चरण रहे, अतः अंत में भौगोलिक आधार पर 3 शैलियों में विभाजित हो गया, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। तीनों ही शैलियों में अनेक मंदिरों का निर्माण किया गया। तो इन्हें प्रेरित करने वाले कारक हैं राजनीतिक कारक। तो 3 शैलियों में मंदिरों का निर्माण हुआ प्राचीन काल में स्थापत्य के विकास को प्रेरित करने में। तो राजनीतिक कारक है, आर्थिक है, सामाजिक है, धार्मिक, तो ये सारे कारक रहे हैं। पहला है राजनीतिक कारक। तो राजनीतिक कारक पढ़ते है, प्राचीन काल में स्थापत्य के विकास को प्रेरित करने के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कारकों की भूमिका। तो प्राचीन काल में स्थापत्य निर्माण के कई चरण रहे हैं और अंत में भौगोलिक आधार पर ये 3 शैलियों में विभाजित हो गए हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, और तीनों शैलियों में निर्माण किया गया है। तो राजनीतिक कारक पढ़ने वाले थे। तो इसमें कई राजवंश निचली श्रेणी से आए थे, अतः उनके वंश की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए वे ब्राह्मणों से अपना संबंध जोड़ते थे और मंदिरों को संरक्षण देते थे। तो इस तरह से उन्होंने विकास किया। फिर राजवंशों में क्या है कि राजवंश के धार्मिक विश्वासों में भी मंदिरों के निर्माण का प्रभावित हुए। तो राजवंश के जो है धार्मिक विश्वास में से मंदिरों का प्रभाव बढ़ा और मंदिर यहाँ निर्माण किए गए। फिर अपनी विजय के उपलक्ष्य में मंदिरों का निर्माण करवाया। तो विजय के उपलक्ष्य में भी मंदिरों का निर्माण बनाए गए। उदाहरण के लिए राजेंद्र प्रथम द्वारा गंगईकोल चोलपुरम का मंदिर का निर्माण कराया गया। फिर अतिरिक्त शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए भी तत्कालीन शासकों ने संबंध देवताओं से जोड़ा। उदाहरण के लिए चोल शासकों द्वारा अपनी प्रतिमाएं मंदिर में स्थापित कराई गई थी। आर्थिक कारक क्या थे? तो भूमि अनुदान के परिणाम स्वरूप एक तरफ तो भूमि धारकों के वर्ग का उद्भव हुआ, यानी भूमि धारक जो थे तो भूमि धारक वर्ग का उद्भव हुआ, वहीं दूसरी तरफ कई क्षेत्रीय राजवंश भी स्थापित हुए और इनके द्वारा मंदिर का निर्माण कराया गया। उसी प्रकार व्यापारी गतिविधियों से उत्पन्न एक संपन्न व्यापारी वर्ग ने चैत्यों और विहारों के साथ साथ मंदिरों का भी निर्माण कराया। तो व्यापारियों ने ये निर्माण कराए थे। सामाजिक कारक क्या थे? तो कुछ नवीन सामाजिक वर्गों द्वारा अपने सामाजिक दर्जे को ऊंचा उठाने के लिए मंदिरों का निर्माण कराया। उदाहरण के लिए राजपूत राजवंशों द्वारा बड़े पैमाने पर मंदिरों का निर्माण किया गया। धार्मिक कारक है कि धर्म में विश्वास को प्रेरित होकर भी मंदिरों का निर्माण कराया गया तथा वे अपने विश्वास के अनुकूल देवताओं की प्रतिमा स्थापित की जाती थी। उदाहरण के लिए चोल शासकों ने शैव मंदिर का निर्माण कराया, तो विजयनगर शासकों ने वैष्णव मंदिर का निर्माण कराया। विजयनगर के जो शासक थे उन्होंने वैष्णव मंदिर का निर्माण कराया। इस तरह है अभ्यास प्रश्न भी है। अब प्राचीन भारत में मूर्ति कला का विकास। तो प्राचीन भारत में मूर्ति कला के विकास को पढ़ना है। इसमें प्राचीन भारत में मूर्ति कला का विकास अन्य ललित कलाओं जैसे स्थापत्य कला, चित्रकला के साथ हुआ दिखता है। प्राचीन भारत में तीनों ही कलाओं के विकास के उत्कृष्ट उदाहरण देखते हैं। ये तीनों कलाएं एक दूसरे से इस रूप में अभिन्न हैं कि इनमें एक के बिना दूसरे की सुंदरता की कल्पना भी नहीं हो सकती। भारत में मूर्ति कला का विकास अनेक रूपों में हुआ, जैसे कि मूर्ति धातु मूर्तिकला, पाषाण मूर्तिकला। ये मूर्तियां भित्ति चित्र भी अंग हो सकती हैं, यानी भित्ति चित्र के रूप में भी मूर्तियां विकसित हो गई, अथवा इसकी स्थापना स्वतंत्र रूप में भी हो सकती है। तो प्राचीन भारत में मूर्ति कला के विकास को उसके कालक्रम के अनुसार समझना व्यवहारिक प्रतीत होता है, यानी काल के समय के अनुसार समझना चाहिए कि किस तरह से किस चीज़ का विकास हुआ। अब है प्राग इतिहास से
पूर्व मध्यकाल युगीन तक मूर्ति कला का विकास। तो प्राग इतिहास से जो पूर्व मध्यकाल है उसके समय तक मूर्तियाँ किस तरह से विकसित हुई। तो भारत में मूर्ति कला का प्राचीन साक्ष्य उच्च पाषाण काल में दिखाई देता है। इस काल में बेलन घाटी में स्थित लोहंद नाले में स्थित निर्मित मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई। इसके पश्चात के काल में अनेक पाषाण मूर्तियां प्राप्त हुईं। फिर खासकर हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की खुदाई से बहुत सारी पाषाण मूर्तियां प्राप्त हुईं। यद्यपि ये मूर्तियां पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी, तथापि प्रारंभिक मूर्ति कला की अच्छी उदाहरण है। लेकिन फिर मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रस्तर के योगी यानी पुरोहित की मूर्ति तथा कांसे से निर्मित एक नर्तकी जो थी नाचती हुई लड़की की मूर्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त पुरुषों की भव्य प्रतिमाएं, तो पुरुषों की यहाँ भव्य प्रतिमाओं देखने को मिली हैं। और इस तरह सभ्यता का सुमेरी और भारतीय प्रभाव था। तो इस तरह से सभ्यता थी। यहाँ ये नर्तकी की मूर्ति है और ये साधु की मूर्ति है। फिर सेंधा मूर्ति कला के अंतर्गत मनुष्य और पशुओं दोनों की मूर्तियां निर्मित की गईं। तो जो सिंधु कला है, सिंधु घाटी सभ्यता, तो उसमें मनुष्य की दोनों की मूर्तियां निर्मित हुई। मानव मूर्तियां अधिकतर महिलाओं की हैं। ये मूर्तियां पुरुष मूर्ति की तुलना में अधिक सुदृढ़ तथा प्रभाव उत्पादक हैं। यहाँ पर मानव मूर्ति की तुलना में कहीं अधिक पशु की मूर्तियां भी पाई गई हैं। तो मानव के साथ साथ पशु की मूर्तियां भी पाई गई हैं तथा ये काल की दृष्टि से उच्च कोटि की हैं। तो इस तरह की मूर्तियां हैं यहाँ। फिर यहाँ क्या है, कुवड़ वाले बैल की मूर्ति अत्यधिक संख्या में पाई गई है। तो कुवड़ वाला जो बैल है उसकी मूर्ति पाई गई है। और अन्य पशुओं में हाथी है, घोड़ा है, तो हाथी, गैंडे, बंदर, सुअर, भालू आदि की मूर्तियां निर्मित हैं। फिर मौर्यकालीन मूर्ति कला, तो ये पाषाणकालीन मूर्ति कला थी। प्रागैतिहासिक से यानी मौर्ययुगीन मूर्ति कला थी। इसमें मौर्ययुगीन तक थी और पाषाण की मूर्ति कला थी। अब इसके बाद है मौर्यकालीन मूर्ति कला। मौर्य काल में कैसी और हो गई। तो मौर्य काल में मूर्ति कला में पशुओं की आकृति बेहतरीन रूप से अभिव्यक्त हुई। विशेषकर पशुओं में चार पशुओं को प्रतिनिधित्व मिला, जैसे सिंह है, सांड, हाथी, घोड़ा। सिंह, हाथी, सांड, हाथी, घोड़ा, इनको विशेष महत्व मिला। फिर रामपुरवा का बैल एक अनुपम कृति है। बहुत ही प्रसन्नचित्त मुद्रा में खड़ा हुआ दिखता है रामपुरवा का। पशुओं की सजीव आकृतियों को देखते हुए एक विवाद उभर कर आया कि संभवतः मौर्य काल कहीं बाहर से आयातित है। यानी मौर्य जो सभ्यता है, संभवतः मौर्य कला बताई गई है तो कहीं बाहर से आई है, क्योंकि अचानक इतनी विकसित अवस्था में मूर्तियां कैसे बन सकती हैं, क्योंकि इससे पूर्व कोई सुडौल मूर्ति नहीं मिली। किंतु अब ऐसा माना जाने लगा कि ये मौर्य काल और हड़प्पाई काल की क्रमिक विकास को ही दर्शाती हैं। हड़प्पा काल और मौर्य काल के बीच भी मूर्तियां निर्मित होती नहीं होंगी या होता रहा था, परंतु संभवतः यह मूर्तियां शीघ्र नष्ट होने वाली सामग्री जैसे लकड़ी से निर्मित थीं, इसीलिए शीघ्र नष्ट हो गईं। यही वजह है कि वर्तमान में उनके अवशेष नहीं मिलते हैं। फिर मौर्य काल में हमें लोक कला के भी उदाहरण मिलते हैं। इस काल में पत्थर से निर्मित यक्ष यक्षिणी की मूर्ति बड़ी संख्या में मिली हैं। ये बड़े आकाश के नीचे खड़ी हैं। ये मूर्तियां इस प्रकार है, परखम के यक्ष, दीदारगंज की चमार गृहिणी तथा बेसन नगर की यक्षिणी। तो ये बेसन नगर की यक्षिणी, दीदार नगर की चमार गृहिणी और इस तरह से खुले आकाश के नीचे इस तरह से मूर्तियां मिली हैं मौर्य काल में। मौर्य काल में इस तरह की ये मूर्तियों का विकास हुआ है। रामपुरवा का बैल है, अशोक के चिन्ह हैं, महिलाओं की मूर्तियां हैं, इस तरह से।
फिर मूर्तरकालीन मूर्ति कला। तो इस काल में मूर्ति कला की 3 स्वतंत्र शैलियाँ विकसित हुईं। तो मूर्तोत्तर काल में 3 स्वतंत्र शैलियाँ विकसित हुईं: गंधार कला, मथुरा कला और अमरावती कला। ये तीनों शैलियाँ अपने अपने दृष्टिकोण में उत्कृष्ट थीं तथा भारतीय शिल्प कला में इन सभी को स्पष्ट स्थान दिया गया है। गंधार मूर्ति कला। तो भारतीय मूर्तिकला के इतिहास में गंधार मूर्ति कला को विशेष महत्व प्राप्त है, क्योंकि इससे भारतीय मूर्ति कला को एक नई दिशा दी। तो गंधार मूर्ति कला को भारत में स्थान दिया गया है वही विशेष। फिर गंधार मूर्ति कला का केंद्र पश्चिम में तक्षशिला और उसके आसपास का क्षेत्र था। इसका विकास 2 चरणों में देखने को मिलता है। प्रथम चरण दूसरी सदी तक और दूसरा चरण दूसरी सदी से 7वीं सदी के बीच। तो पहला चरण है 2 चरणों में हुआ। तो प्रथम चरण दूसरी सदी तक और दूसरा चरण जो है दूसरी सदी से 7वीं सदी तक। इन सबसे दिलचस्प तथ्य यह है कि गंधार मूर्ति कला का स्वरूप सामान्यवादी है। यह कोई शैलियों के मिश्रण को दर्शाता है। तो गंधार मूर्ति कला का स्वरूप है जो सामान्यवादी है और कई शैलियों को मिश्रण को दर्शाता है। फिर यूनान शैली का प्रभाव। तो यूनान शैली का गंधार पर क्या प्रभाव है? तो गंधार कला में मूर्तियों के शरीर की बनावट यूनानी शैली का प्रभाव है। तो मूर्तियों के शरीर की बनावट है, गंधार पर यूनान शैली का प्रभाव दिखता है। इसमें मूर्तियों का बलिष्ठ शरीर, मांसपेशियों का यथार्थवादी चित्रण है। फिर यूनानी कला में अपोलो देवता के मुख का बड़ा ही भव्य चित्रण देखने को मिलता है। तो अपोलो देवता थे यूनान के, उनका भी ऐसे ही चेहरे का भव्य चित्रण देखने को मिलता है। आगे गंधार कला है तो उसमें अपोलो देवता के ही जो अपोलो देवता है यूनान के ही मॉडल पर बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां बनाई हैं। तो बुद्ध की और बोधिसत्व की उन्होंने मूर्तियां बनाई गंधार कला में। फिर रोमन शैली का प्रभाव। रोमन का क्या प्रभाव? तो दूसरी तरफ रोमन प्रभाव में गंधार शैली में वेशभूषा, पोशाक, आभूषण आदि के चित्रण पर विशेष बल दिया गया है। तो मूर्तियों की भव्य चोगा पहनाया गया है। मूर्तियां हैं तो उन्हें अच्छा चोगा पहनाया गया है। मूर्तियों के मस्तक पर राज मुकुट का चित्रण किया गया है तथा कान में कुंडल, शरीर के आभूषण अंकन विशेष बल दिया गया है। तो रोमन शैली के प्रभाव में उसका सजावट कर दी गई, ये चीजें आ गई हैं रोमन कला में। मध्य एशिया का प्रभाव क्या है? तो मध्य एशिया में शकों और पार्थियन शासकों के प्रभाव में गंधार शैली में बदलाव देखा गया। सामान्यतः मूर्ति निर्माण में कच्चे माल अथवा सामग्री के रूप, तो गंधार कला जो थे तो मध्य की एशिया के प्रभाव से उसमें परिवर्तन आया और इसमें जो कच्चे माल और सामग्री के रूप में क्या हो गया, गहरे नीले पत्थर, काले पत्थर का प्रयोग किया गया। तो मध्य एशिया के प्रभाव में ऐसा किया गया, नीले पत्थर और गहरे काले पत्थर का प्रयोग। परंतु अब चूना प्लास्टर का भी प्रयोग किया जाने लगा। उसी प्रकार पार्थियन शासकों के प्रभाव में मूर्तियों को तिकोनी टोपी पहनाई जाने लगी। इतना ही नहीं, मूर्ति कला में अग्नि रेखा का भी अंकन होने लगा। तो मूर्ति कला में अग्नि रेखा का अंकन होने लगा। इस तरह ईसाई प्रभाव मान सकते हैं। तो ईसाई जो है, ईसाइयों का प्रभाव था इस तरह से। अब भारतीय प्रभाव। तो भारतीय प्रभाव में मूर्तियां मुख पर आध्यात्मिकता दर्शाने लगी। यानी गंधार मूर्ति शरीर से भले ही यूनानी रोम थी परंतु आत्मा से भारतीय बनी रही।
उनके अध्यात्म उनके चेहरे पर दिखाया गया है। तो प्रश्न है कि गंधार मूर्ति कला रोमन वासियों की उतनी ही ऋणी थी जितनी वह यूनानियों की थी, स्पष्ट करना है। तो गंधार मूर्ति कला भारतीय मूर्ति कला के इतिहास में एक महत्वपूर्ण विकास क्रम को दर्शाती है। यह उत्तर पश्चिम में तक्षशिला के आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई थी, क्योंकि ये क्षेत्र भारतीय और यूनानी रोमन संस्कृति के मिलन स्थल रहे थे, यानी यूनान के और रोम के मिलन स्थल रहे थे। तो गंधार मूर्ति कला अपने शारीरिक बनावट में यूनानी तत्वों जबकि वेशभूषा सज्जा में रोमन तत्वों, तो शरीर था तो यूनानी था वो, और वेशभूषा जो सज्जा थी वो रोम की थी, फिर रोम तत्वों से थी। वहीं दूसरी तरफ अपनी आत्मा में भी भारतीय थे। तो यूनान में देवताओं को मानव के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा। यूनानी रोम कला में देवताओं की मूर्तियां निर्मित की जाती थीं। भले ही भारत में भूमि पर भी यूनान रोम प्रभाव से देश की मूर्तियां मानव के रूप में बनाई जाने लगी। तो रोमी प्रभाव था और देवताओं की मूर्तियां थी वो मानव के रूप में बनाई जाने लगी। इसे गंधार कला का नाम दिया गया। गंधार कला के अंतर्गत बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां निर्मित हो गईं। तो बुद्ध और बोधिसत्व जो है, बुद्ध की और बोधिसत्व की मूर्तियां निर्मित की गई इस समय। फिर इस काल के अंतर्गत मूर्तियों की शारीरिक बनावट यथार्थ रूप में प्रस्तुत की गई। मूर्तियों की जो बनावट है, सजावट और यथार्थ रूप में प्रस्तुत की गई। उदाहरण के लिए मांसपेशियां, केश, विन्यास तो और शरीर के विभिन्न अंगों को यथार्थ चित्रण हुआ इसमें, यानी शरीर की बनावट यूनान जैसी थी। तो इन सभी पर सीधे यूनानी प्रभाव दिखता है कि मतलब उनके बाल हैं, उनके अंगों की बनावट है। बुद्ध को यूनानी देवता अपोलो की तरह प्रस्तुत किया गया है, यानी अच्छा शरीर सुडौल उस टाइप का दिखाया गया है और अपोलो की तरह प्रस्तुत किया गया है। किंतु बुद्ध के शरीर पर कपड़े और आभूषण रोम संस्कृति से प्रभावित थे। रोम शैली में पारदर्शी कपड़े, उनकी सिलवटें तथा मूर्ति के सिर पर राज मुकुट शरीर के अन्य आभूषणों को दर्शाया गया था। फिर आगे भारतीय प्रभाव में मूर्ति के मुख पर आध्यात्मिकता को भी प्रदर्शित किया जाने लगा, तो यानी आध्यात्मिकता आ गई इसमें। अब हम अभ्यास प्रश्न के गंधाराई कला में मध्य एशिया एवं यूनानी बैक्टीरियाई तत्वों को उजागर कीजिए, ये लिखना है। मथुरा और गंधार शैली को अंतर के बिंदु क्या है, यानी मथुरा कला जो है और गंधार कला में क्या अंतर है। तो गंधार कला जो है मौलिक क्षेत्र उसका का पश्चिम में तक्षशिला है एवं उसके आसपास का क्षेत्र, तक्षशिला उसके आसपास का क्षेत्र है, जबकि मथुरा कला का क्षेत्र मथुरा आगरा के आसपास के क्षेत्र का है। फिर है मथुरा कला, तो मथुरा कला ब्राह्मण, बौद्ध और जैन सभी पंथों को संबंधित है। तो बौद्ध ब्राह्मण से संबंधित है, बौद्ध से और जैन से, तीनों पंथों से संबंधित थी। तो गंधार कला मुख्यतः पश्चिम में बौद्ध पंथ से संबंधित थी, केवल पश्चिम में थी और बौद्ध पंथ से संबंधित थी गंधार कला। फिर गंधार कला में कच्चे माल सामग्री के रूप में गहरे नीले पत्थर, काले पत्थर का प्रयोग होता था, जो मथुरा कला में लाल पत्थर का, तो मथुरा में लाल पत्थर का प्रयोग होता था। फिर है गंधार कला का दृष्टिकोण, तो गंधार कला का दृष्टिकोण यथार्थवादी था, मथुरा कला का आदर्शवादी था। दूसरे शब्दों में गंधार कला में मूर्तियों के शरीर की बनावट, कपड़ों की सजावट इत्यादि बड़ा ही आदर्शवादी यथार्थवादी चित्रण किया गया कि बिल्कुल असली की लगे मूर्तियाँ, तो यथार्थवादी लगे ऐसा चित्रण किया। जबकि मथुरा कला में शरीर की बनावट को महत्व नहीं दिया गया, बल्कि कपड़े भी पारदर्शी और शरीर से चिपके हुए दिखाए जाते हैं। इसमें केवल
मूर्ति के मुख पर आध्यात्मिक दर्शन पर विशेष बल दिया गया है। मूर्तियां प्रायः चिरगम दिखाई देती हैं, विचारगम यानी विचार कर रही हैं, कुछ विचारगम दिखाई देती हैं। अब है अमरावती शैली। यह शैली सातवाहनों तथा उसके उत्तराधिकारी इक्ष्वाकु थे, इक्ष्वाकु वंश, तो सातवाहन और इक्ष्वाकु के अधीन अमरावती नागार्जुनकोण के आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई। तो अमरावती जो है नागार्जुनकोण और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई। इसमें कच्चे माल तथा अथवा सामग्री के रूप में संगमरमर का प्रयोग होता था। तो इसमें कच्चे माल और सामग्री के रूप में संगमरमर का प्रयोग होता था तथा बड़े ही भव्य प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती थी। तो अमरावती में बड़े भव्य प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती थी। जहाँ मथुरा शैली की मूर्तियों में आध्यात्मिकता की बात को अधिक महत्व दिया गया है, वहीं अमरावती शैली में मूर्तियों के निर्माण में सांसारिक बातों को विशेष महत्व दिया गया है। तो मथुरा की जो मूर्ति कला है उसमें आध्यात्मिकता की बातें हैं, लेकिन अमरावती जो कला है उसमें संसार की बातें हैं। अमरावती शैली मुख्य बल एक केंद्रीय सुख पर है। अमरावती जो शैली है अर्थात इसमें क्या है, मूर्तियों में एक प्रकार के ऐश्वर्य का प्रदर्शन हुआ है। वस्तुतः इन काल तक दक्षिण भारत के समाज में रोम व्यापार का प्रभाव उभर कर आया। तो रोम के साथ दक्षिण भारत का व्यापार होने लगा था, अतः सुख समृद्धि में वृद्धि के कारण एक केंद्रीय सुख की ओर आकर्षण बढ़ गया था। तो इस तरह अमरावती कला पे रोम का भी प्रभाव है। अब है ये गुप्तकालीन मूर्ति कला। तो गुप्त काल में मूर्ति कला ने क्लासिकल मापदंड ग्रहण किए, अर्थात इस काल में मूर्ति कला में अत्यधिक प्रौढ़ता आ गई तथा मूर्तियों ने ऐसे मापदंड विकसित किए जिन्हें न केवल भारत के अंदर अपितु भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर की मूर्तियों पर भी अपना प्रभाव छोड़ा। तो भारत के अंदर की मूर्तियों, भारत के बाहर की मूर्तियों पर भी यहाँ गुप्तकालीन मूर्ति कला ने प्रभाव छोड़ा। इस काल में मूर्तियों की दो प्रचलित शैलियाँ मथुरा कला और गंधार कला, इन दोनों के मिश्रण से सारनाथ शैली का विकास हुआ। तो इसमें सारनाथ शैली आई, यहाँ मथुरा कला को मिलाकर और गंधार कला को मिलाकर सारनाथ शैली विकास हुआ। इस शैली में बेहतरीन प्रकार की मूर्तियों का निर्माण हुआ। तो गुप्त काल में बहुत अच्छी मूर्तियां बनी और एक तरफ गंधार शैली के प्रभाव से शरीर की बेहतर बनावट को महत्व दिया गया, तो वहीं दूसरी तरफ मथुरा शैली के प्रभाव से मूर्तियों के मुख पर आध्यात्मिकता को दर्शाया गया। तो आध्यात्मिकता को दर्शाया गया। फिर गुप्तकालीन मूर्तियों में मंद आभा मंडल, तो गुप्त में आभा मंडल यानी कि पीछे का जो होता है ऐसा आभा मंडल वो दिखाया गया। आभा मंडल का विकास दिखता है तथा मूर्तियों के मुख पर विभिन्न प्रकार के भाव भंगिमाओं को दर्शाया गया है। गुप्त कुषाणकालीन मूर्तियां नग्न हो के रूप में दर्शाई गई हैं। कुषाण काल की जो मूर्तियां हैं वो ऐसे ही है, नग्न के रूप में दर्शाई जाती हैं, परंतु गुप्तकालीन मूर्तियों को उचित वस्त्रों से ढका गया है। धातु से निर्मित मूर्तियों के निर्माण में भी गुप्त शासक विकसित अर्थव्यवस्था में दिखता है। तो उसमें गुप्त जो है तो गुप्त काल के विकसित अर्थव्यवस्था को दिखाता है। उदाहरण के लिए बिहार के सुल्तानगंज में 1 टन की बुद्ध की मूर्ति, एक कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई है। सुल्तानगंज से बुद्ध की 1 टन की बुद्ध की कांसे मूर्ति मिली है। जिस तरह से गुप्तकालीन मूर्ति कला है अब है पल्लव काल। तो इसमें पल्लव कला, तो पल्लवों के अधीन बड़ी संख्या में पहाड़ों को काटकर मंदिर बनाए गए हैं। इन मंदिरों में देवताओं की मूर्तियां भी
स्थापित की गई। तो मूर्तियों में देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं जो काफ़ी भव्य प्रतीत होती हैं। बेहतर मूर्ति कला का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। उदाहरण के लिए राम सिंह वर्मा प्रथम द्वारा निर्मित रथ मंदिर में अनेक सुंदर मूर्तियाँ निर्मित की गई थी। तो रथ मंदिर में जो सुंदर मूर्तियाँ निर्मित की गई थी। फिर द्रौपदी रथ में दुर्गा की मूर्ति तथा अर्जुन रथ में शंकर की मूर्ति। उस प्रकार धर्मराज के रथ में स्वयं नरसिंह वर्मन प्रथम की मूर्ति स्थापित है। तो इस तरह से इनकी मूर्तियाँ भी बन गई। अब है चोल काल मूर्ति कला। ऐसा माना जाता है कि पल्लव कालीन कला ने चोल काल में आकर अपना क्लासिकल मापदंड ग्रहण किया। तो चोल काल में क्या है, पल्लवों की जो मूर्ति कला है उसने अपना क्लासिकल मापदंड रखा, तो वो चोल काल में आकर रखा। चोल काल में आकर क्लासिकल मापदंड ग्रहण किए। उसी प्रकार मूर्ति कला भी इसका अपवाद नहीं है, क्योंकि चोल काल में बड़ी संख्या में मंदिर बनाए गए थे तथा उसमें मूर्तियां भी स्थापित की गईं। उदाहरण के लिए आरंभिक मंदिरों में हम नितमलाई के विजयालय और चोलवेश्वर मंदिर की चर्चा कर सकते हैं। इससे प्रस्तर की भव्य मूर्तियां स्थापित की गई थी, जो कि चोल शासक शैव धर्म के उपासक थे। तो चोल शासक शैव धर्म के उपासक थे, इसीलिए इस काल में मंदिरों में विशेषतः शिव की मूर्तियां मिलती हैं। तो चोल काल में जो है किसकी, शिव की मूर्तियां मिलती हैं सिर्फ। साथ ही राजा की मूर्तियां भी बनी थी। राजा राज प्रथम का बृहदेश्वर मंदिर मूर्तियों निर्माण कला की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण चरण को व्यक्त करता है। तो राजा राज प्रथम की जो मूर्ति है बृहदेश्वर मंदिर मूर्ति कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण चरण है। तो इस तरह से अब मूर्तियों के निर्माण के लिए जानी जाती हैं। मूर्तियाँ काहे के लिए निर्माण के लिए जानी जाती हैं। तो मूर्तियाँ निर्माण के लिए जानी जाती हैं। बड़ी संख्या में देवताओं, राजाओं, देवताओं की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, जिसमें बढ़कर शिव नटराज की मूर्ति कांस्य कला बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करती है। तो ये नटराज की मूर्ति है जो तो बेहतर उदाहरण प्रस्तुत करती है। जहाँ प्रस्तर की मूर्ति मंदिर में निर्मित हुई, वहीं कांसे की मूर्तियाँ मंदिर से बाहर निर्मित हुई और प्रस्तर यानी पत्थर की मूर्तियाँ मंदिर के अंदर निर्मित हुई। अब पालकालीन मूर्ति कला। तो पाल काल में क्या था, मूर्ति कला 8वीं-9वीं सदी में पाल शासकों के अधीन बंगाल और पूर्वी भारत में विकसित हुई और ये मूर्तियाँ काले बेसाल्ट पत्थर से बनाई गई थी। तो काला जो बेसाल्ट पत्थर था उससे मूर्तियाँ बनाई गई थी पल्लव काल की। इस काल में मूर्तियों से जुड़े हुए 2 महान कलाकारों को संरक्षण मिला था। ये कलाकार थे धामिन और विठुपाल। इस तरह से विकास हुआ। अब भारत में प्राचीन चित्रकला का विकास। तो इसमें चित्रकला का विकास पढ़ना।